हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार का यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को डिस्कस करेंगे। जेईई 2025 के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जिनको ये रियलाइज नहीं होता है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपके जेईई 2025 में कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ बच्चों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि यार अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुक्का ट्रिक्स है, तुक्का तो हम बाद में सीख लेंगे। जो आप मेरे से सीखते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, वो बहुत साइंटिफिक होता है, वो बहुत लॉजिकल होता है और वो ब्लाइंड गेसिंग, ब्लाइंड तुक्का मारना नहीं होता है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीखते हो, आप इंटेलिजेंट गेसिंग सीखते हो, जुगाड़ तरीके आप देखते हो जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। आप में से 99% बच्चे, ठीक है, ऐसे हो जो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी 250 प्लस का स्कोर नहीं ला सकते। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 300 में से आप 99% बच्चे 250 नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आप देखोगे अगर कि 90% बच्चे हो सकता है 150 नंबर क्रॉस नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अभी से लेके आप पूरी जान लगा दो, आप में से सत्य ये है 10 में से 9 बच्चा 150 नंबर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तभी तो परसेंटाइल आती है ना, 100, 120, 125 नंबर पे आपके 90 परसेंटाइल के आसपास आ जाती है। मतलब 90% बच्चे उसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। समझ रहे हो? तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होने वाली है आपको। अगर आप अभी से इस चीज को समझ लेते हो तो लास्ट के मोमेंट पे आपको रश नहीं होगा, आपको सारे तरीके पता होंगे। इवन अगर आप अभी सीख लेते हो तो आपके जो कोचिंग के मॉक टेस्ट हैं या जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, घर में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है 180, 190 इस रेंज में जो है जाएगा। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हो, अच्छे 200 नंबर लाने वाले बच्चे भी हो, 250 नंबर लाने वाले बच्चे भी हो, तो वहां भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है। 20-25 नंबर आप और बढ़ा सकते हो वहां पे, जिससे कि एक अच्छा एनआईटी अच्छे ब्रांच के अंदर में आपके एडमिशन हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो वही हम यहाँ पे आपको कुछ मैं आपको दिखाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोग्रेशन सीरीज के। मेरे पास 2 क्वेश्चन है हमारे पास में 27 जनवरी शिफ्ट 1 में आए हुए 2024 के क्वेश्चंस, और मैं हर क्वेश्चन में आपको ऑफिशियल क्वेश्चन ही लेता हूं। जब भी मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूं, आप देखोगे जितने भी वीडियोस मैं आपको बनाता हूं सारे में मैं ऑफिशियल क्वेश्चंस ही लेता हूं। ठीक है, तो ऑफिशियल क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, लगा नहीं पाते हो आप लोग क्योंकि आप लोगों ने सीखा नहीं होता है। मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखो तो आपको नीड समझ आएगी क्यों आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अभी से सीखनी जरूरी है। ये हमारा यार रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का प्रोग्राम है, इसमें एनरोल कर लो। 50% ऑफ चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल में। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, 50% ऑफ। जो स्टूडेंट्स मिस कर दिए थे, अभी भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी, आप 50% ऑफ में इसको जो है एनरोल कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये बैच जो है, इसकी जो वीडियोस की एक्सेस है वो आपके पास में 3 महीने इसके अंदर में मेंटरशिप चलेगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ चलेंगे, और वीडियोस की जो एक्सेस रहेंगी या डीपीपीज वगैरह सारी चीजें आपके पास में जो है वो एग्जाम तक रहने वाली है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें अभी एनरोल करते हो तो आप सारे मटेरियल को कभी भी एक्सेस कर सकोगे आपके एग्जाम के पहले। ठीक है, तो 3 महीने का प्रोग्राम है इसके अंदर में, और स्ट्रक्चर्ड वे में आप सारे ट्रिक्स को सीखते हो। जितने भी ट्रिक्स होते हैं जेईई 2025 में जो लगने वाले हैं वो आप सीखोगे मेरे से, और साथ में आप पर्सनली मेरे से वीकली बात करोगे। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, उनके डिस्कशंस होंगे। सो काफी अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रोग्राम है, जिसको आप अगर एनरोल करते हो तो आपके 80 से 100 नंबर जो जेईई 2025 में बढ़ने के पूरे चांस रहेंगे अभी से लेकर के। अगर आप 60, 70, 80 नंबर पे स्टक हो, आप 170, 180, 200 इस रेंज में आराम से जा सकते हो अभी से। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑफर कल तक वैलिड है, जाके आप लोग अभी जो है एनरोल कर लो। कोई क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब समझो क्वेश्चंस के बारे में। सो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि भाई क्यों नीड है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज से। क्वेश्चन 1 आप देखो। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आप देखो, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 ऐसे दिया हुआ है, अप टू 25 टर्म्स एंड 3, 6, 9, 12 अप टू 37 टर्म्स। ये आपको क्वेश्चन पूछा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपको यहां पे बताना है। ठीक है, अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है आप इसको कर सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ा आप इसको नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को हो सकता है नहीं कर पाओ। तो एग्जाम में आपके पास में क्या होता है, 2 चांस होता है, 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को तुक्का मार दो रैंडमली, या तो आप छोड़ दो। ठीक है, सॉल्व कर लिए तो बात अलग है, लेकिन एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप इस क्वेश्चन को जुगाड़ से भी कर सकते हो। 4 नंबर आपके जुगाड़ से यहां पे आ सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक्यूरेट आंसर भी आएगा। समझ रहे हो कैसे? वो देखो, आपको समझ आएगा कि भाई हमको कह रहा है कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 अप टू 25 टर्म्स। तो पहले इसको लिख लो, आप मैनुअली लिख लो। आप 4, 9, 14, 19 इस तरीके से है ना, तो इसको आप लिख लो 4, 9, समझ रहे हो, 4, 9, 14, 19 इस तरीके से आप चाहो तो इसको 25 टर्म तक लिख लो। मैं 25 टर्म तक अभी इसको लिखूंगा। ठीक है, तो 4 टर्म हुआ है, फिर 24, 29,
6 हो गया, 34, 39, 8 हो गया, 44, 49, 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99, कितने हो गए हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 टर्म हो गए। 5 और लिखने, 104, 109, 114, 119, 124 हो गए। यहां पे 25 टर्म्स कंप्लीट हो गए एक सीरीज के। कूल। दूसरा सीरीज देखो, दूसरा सीरीज में क्या हमारे पास में 3 6 9 12 ऐसे करके 37 टर्म्स तक है। कैसे है देखो, 3 6 9 12, तो ये बेसिकली मेरे को 3 का टेबल ही दिख रहा है। 3 का टेबल लिख देता हूं मैं, ठीक है। 37 टर्म तक लिखना है, ये ध्यान रखना। तो 3 6 9 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये आ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म आ गए। चलो अब आगे स्टार्ट करो। 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 20 टर्म हो गए। 37 टर्म तक जाओ। 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 30 टर्म हो गए। 7 टर्म और चाहिए। 93, 96, 99, 102, 105, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। छठा टर्म और 7वां टर्म, तो 37 टर्म्स हो गए यहां पे टोटल। ठीक है, क्लियर है। अब आप चेक कर लो कौन कौन से कॉमन है, कितने कॉमन है। हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। मैनुअली आ गया ना आपका आंसर। देखो कैसे होगा, आप समझना। 9 कॉमन है, ठीक है। फिर आप देखो 24 कॉमन है, 39 कॉमन है, समझ रहे हो। फिर 54 कॉमन है, 69 कॉमन है, समझ रहे हो। फिर 84 कॉमन है, 99 कॉमन है, इतने ही कॉमन है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन टर्म्स यहां पर मेरे को दिख रहे हैं इन दोनों सीरीज में। ये 25 टर्म्स तक था, 37 टर्म्स तक था। अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको ऑप्शन सी दिख जाएगा आंसर यहां पे। ऑप्शन सी विच इज 7 टर्म्स, 7 कॉमन टर्म्स। 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिलते हैं बिना एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करे। टाइम कितना लगा? कुछ ज्यादा टाइम तो लगा नहीं, हमने बस इसको लिखा और चेक कर लिया, हमारे पास में आंसर आ गया। यस और नो, इस तरीके से। ठीक है। अब मैंने ये सीरीज पूरी क्यों लिखी? क्योंकि हो सकता है आप गलती से 114 को ले लेते, क्योंकि 111 के बाद में 114 आता, बट हमको 37 टर्म्स ही चाहिए थे यहां पे। अगर आप गलती से 38 ले लेते तो 114 भी आप काउंट कर लेते, तो आपका आंसर फिर उस केस में 8 आ जाता, ऑप्शन डी। इसीलिए ध्यान से 37 टर्म्स को ही लिखा है मैंने प्रॉपर्ली, ताकि मिस्टेक ना हो। तो ट्रिक्स आपको लगाना कैसे, ही आपको सीखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सीखोगे नहीं तो ऐसे ट्रिक आप लगा ही नहीं पाओगे एग्जाम में। आप पीछे रह जाओगे उन बच्चों से जो ट्रिक सीख रहे हैं मेरे से। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं बैच के अंदर में आओ, प्रॉपर वे में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीखो। स्ट्रक्चर्ड वे में माइंडसेट डेवलप कराता हूं मैं बैच के अंदर में पूरा, कैसे कैसे ट्रिक्स लगाना है, स्टेप बाय स्टेप, एग्जांपल्स, हर तरह के क्वेश्चंस, जेईई मेन के पीवाईक्यूज। ठीक है, इस वजह से तो जो छोटा सा, आप देखो आप लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करते हो, लेकिन उसमें भी 90% बच्चे 100-120 नंबर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मेरे से सीख लोगे तो आराम से आप 60 70 80 नंबर आराम से आप बूस्ट करते हो। हर बच्चा बूस्ट करता है, अभी से करोगे तो आराम से आप बूस्ट करोगे। ठीक है, तो आप अगर 100-120 पे भी हो, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा और पैसे खर्च होंगे। अगर आप मेरे से सीख लेते हो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, तो आप वहीं से 98-99 परसेंटाइल पहुंच सकते हो ट्रिक से। तो आपका क्या होगा, साल सेव होगा, रैंक अच्छी आएगी, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में जाके मिलेगी, करियर आपका इन शॉर्ट अच्छा रहेगा, अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच के साथ में पढ़ोगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को इजी लग रहा हो। एक और क्वेश्चन देखो आप, तो आपको समझ आएगा कि एक बार आपकी सोच डेवलप हो जाती है तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहां पर आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आया था। अब न्यूमेरिकल टाइप में जरूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर में हो, बट मेजॉरिटी केसेस में इंटीजर में आंसर होता है, तो वी कैन टेक चांसेस। ठीक है, कब आपको चांस लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसकी भी समझ होनी चाहिए।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इंटीजर में होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 प्लस पी ब्रैकेट में 3 प्लस 2p, इंटीजर होने के चांसेस बहुत हाई है और डेसिमल में होने के चांसेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होने के चांसेस कम है। तो वी कैन टेक अ चांस हियर विद द इंटीजर गेसिंग। अब इंटीजर गेसिंग कैसे करेंगे ये समझो। हमको जो सीरीज दिया है यहां पर वो दिया हुआ है 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 1/4, ध्यान से समझना, 3 प्लस पी प्लस 1/16, 4 स्क्वायर को 16 लिख दिया, 3 प्लस 2p प्लस 1/64, 4 का क्यूब, 3 प्लस 3p। इसके बाद आपको पता है 256 आएगा जो कि बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके बाद में। तो प्लस इनफाइनाइट तक समझ लो, नेग्लिजिबल ही समझो आप उसको, ठीक है, वो बहुत छोटे नंबर्स होंगे, ठीक है। अब मेरे को यहां पे एक इंटीजर गेस करना है, क्या इंटीजर हो सकता है। तो यहां पे 8 है, आप लेट करो, लेट p इक्वल्स टू 5 को लेके देखो क्या होगा। 5 को लोगे तो LHS है 8, RHS है 3 प्लस 5 प्लस 3 8/4 आएगा 2 प्लस 5 2 10 प्लस 3 आएगा 13/16 जो कि लेस देन 1 है, मैं क्लोज टू 1 ले लेता हूं, लेस देन 1 है। 5 3 15 प्लस 3 18/64 जो कि 0.3 के आसपास आएगा, है ना, प्लस 0.3 के आसपास। तो ये सब ऐड करके आप देखो 3 2 5 1 6 6.3 और फिर नेग्लिजिबल आ गए, तो ये 8 को रीच नहीं करेगा। तो 5 आंसर मैं नहीं मार्क करूंगा। अब मैं ले लेता हूं p इक्वल्स टू 6। ऐसे आप चेक करते चलो, जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे उसमें आप तुक्का लगाना, ठीक है। तो 6 को अगर मैं लूंगा तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 3 9/4, 9/4 कितना होता है यार, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, 2.2 के आसपास कुछ हो जाएगा, 9/4 है ना, 2.2 समथिंग प्लस 6 2 12 प्लस 3 15/16, ये वही क्लोज टू 1 है, प्लस 6 3 18 प्लस 3 21/63, ये भी इतना ही है, लगभग इतना ही है। तो आप देखो यहां पे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 8 नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया। नेक्स्ट देखो, आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा, आप क्लोज आ रहे हो आंसर के। p इक्वल्स टू 7 देखो, तो 7 देखोगे तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 3 10/4 2.5 प्लस 7 2 14 प्लस 3 17/16 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, 7 3 21 प्लस 3 24/64 वही लगभग इक्वल टू 0.3 के आसपास। तो ये भी आप देखो आपका 8 रीच नहीं कर रहा क्योंकि इसके बाद में नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको भी हटा दो। p इक्वल्स टू 8 देख लो, तो ये आएगा आपका LHS 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 8 प्लस 3 11/4, 11/4 लगभग कितना हो जाएगा आपका, 3 से थोड़ा सा कम, है ना, 2.7 2.8 इस रेंज में कुछ हो जाएगा, प्लस फिर आपका आ जाएगा 8 2 16 प्लस 3 21/16, 1.2 1.3 समथिंग ऐसा कुछ होगा, है ना, प्लस 8 3 24 3 27/64, ये आ जाएगा आपका कुछ 0.4 के आसपास, है ना, 0.4 0.5 इस रेंज में कुछ आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन करो तो लगभग देखो कितना हो रहा है, 3, ये आपका हो जा रहा है लगभग 7 7.5 और फिर उसके बाद में बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद आप समझो क्या होगा, 3 प्लस 3p है, फिर 3 प्लस 4p होगा, न्यूमरेटर कम ही है, 8 4 32 प्लस 3 35 के आसपास है, लेकिन डिनोमिनेटर 256 चला जाएगा, तो वो 0.1 है ना, फिर उसके बाद में 0.01 उस तरीके से वो बहुत कम हो जाएगा, तो वो 8 को रीच शायद ना कर पाए। तो एक बार आप 9 को चेक कर लो, ठीक है, वी आर वेरी क्लोज नाउ, एक बार आप 9 को चेक कर लो तो और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। तो 9 आप अगर देखते हो तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 9 प्लस 3 12/4 इज 3 प्लस 9 2 18 प्लस 3 21, 9 2 18 प्लस 3 21। अच्छा ये 8 में जब किए थे तो 8 2 16 19/6 था, हाँ ठीक है 19/16 था, ये लगभग 1.2 1.1 ऐसा। चलो 9 के लिए देख रहे हैं, 9 2 18 प्लस 3 21/16, 21/16 वही होगा हमारे पास में 1.3 1.4 के आसपास, 1.3 के आसपास, ठीक है। 9 3 27 प्लस 3 इज लाइक 30/64, 0.4 0.5 के आसपास, तो लगभग 0.5 के आसपास। ये 0.5 से एक्चुअली थोड़ा कम था क्योंकि 8 3 24 प्लस 3 27/64, ये ना 0.4 के आसपास था, ये वाला 0.5 के आसपास है। तो अब आप देखो 3 3 6 7.3 7.8, अब इसके बाद में कुछ 0.1 के आसपास कुछ आ जाए 7.9 और फिर इंफिनिटी तक जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड होते होते 8 आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां पे दिख रही है।
तो हम यहां पर तुक्का लगाएंगे p इक्वल्स टू 9 को, यहां पर हम तुक्का लगाएंगे 9 को, और हम यहां पर पूरे 4 नंबर वापस से बटोरेंगे विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आपको अगर लग रहा है तो एक बार 10 लेके देख लो क्या होगा। तो अगर हम 10 लेते हैं तो मैं यहां पे कर लेता हूं, अगर मैं 10 लेता हूं तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 10 प्लस 3 विल बी 13/4, 13/4 विल बी 3.2 के आसपास, ठीक है, प्लस 10 लूंगा, 10 2 जा 20, 23/16 विल बी लाइक 1.5 के आसपास, प्लस 10 3 जा 30, 33/64 0.55 के आसपास, ठीक है, 0.55 के आसपास। तो इसको अगर मैं देखूंगा 6.2 7.7, ठीक है, तो ये 8 क्रॉस हो जा रहा है थोड़ा सा, 6.2 प्लस 1.5 7.7, 0.5 इज लाइक 8 से थोड़ा सा क्रॉस हो गया, और फिर इंफिनिटी तक जाएगा तो थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। तो इसीलिए 10 को भी यहां पर p इक्वल्स टू 10 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, 8 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, क्लोजेस्ट कौन सा है, p इक्वल्स टू 9। तो यहां पर भी हमने 4 नंबर बटोरे, यहां पर भी 4 नंबर बटोरे, दोनों सेम पेपर का क्वेश्चन था, 27 जनवरी शिफ्ट 1 जेईई मेन 2024। और ये तो बस एक एग्जांपल है, 2 क्वेश्चन का एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है और बच्चों ने लगाए हैं पिछले साल, ठीक है। काफी सारे बच्चों के मैंने फीडबैक्स भी शेयर करे थे, कितने सारे बच्चों का जेईई में सिलेक्शन हुआ, एनआईटीज पहुंचे, जिनके कम परसेंटाइल थे वो भी अच्छे अच्छे परसेंटाइल लेकर के आए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो आप लोग यार एनरोल कर सकते हो रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच में। नीड आपको समझ आया क्यों इसकी जरूरत है आपको, और अभी करोगे तो 3-4 महीने में आपका इंप्रूवमेंट होगा अच्छा वाला, ठीक है। लास्ट मोमेंट में रश करोगे, हो सकता है सीखो, हो सकता है ना सीख पाओ, अभी से करो, पढ़ाई भी कंटिन्यू करो, ट्रिक्स भी सीखो, और आप देखोगे आपके जो कोचिंग में मार्क्स आ रहे हैं, हर जगह आपके मार्क्स जो बढ़ जाएंगे। एक बार आपका एटीट्यूड डेवलप होगा, एक बार आपने सीख लिया सारी चीजें मेरे से, तो आपको एक्जैक्टली पता होगा जेईई के कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक्स लग रहा है। अभी मैंने आपको समझाया तो हो सकता है आपको समझ आया, अच्छा ऐसे ट्रिक लगा, ठीक है, बट आपको फर्स्ट टाइम में हो सकता है समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन देख के ऐसा भी ट्रिक लग सकता है क्या इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपकी अभी सोच डेवलप नहीं हुई है, जो आपको डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी जाके एनरोल करो, इंडिपेंडेंस डे ऑफर हमारे पास में कल तक है। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।